Chapter Spectrum 4. India on the eve of the British Conquest. चैप्टर 4 है स्पेक्ट्रम का। एक टाइम था जब मुगल एम्पायर दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर में से एक माना जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे सेंट्रल पावर वीक होने लगी, प्रोविंस इंडिपेंडेंट होने लगे और इंडियन पॉलिटी चाओस में चला गया। ठीक है, और इसी वीकनेस का फ़ायदा उठाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आज हम समझेंगे इंडिया ऑन द ईवी ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट। ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट से जस्ट पहले इंडिया की कंडीशन क्या थी, इसके बारे में हम जानेंगे। हम कवर करेंगे मुगल डिक्लाइन, रीजनल स्टेट, मराठास और इकोनॉमी। इन चारों चीज़ों को हम आज कवर करेंगे। ठीक है, कि इनमें क्या हुआ था, सोसाइटी, आर्मी, ये भी करेंगे सॉरी, और ब्रिटिश को एडवांटेज कैसे मिला। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के लिए। एंड तक जुड़े रहना ताकि कोई भी चीज़ बीच में से मिस ना हो। ठीक है, ताकि एक एक चीज़ समझ सको। डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। सबसे पहले समझते हैं मुगल एम्पायर डिक्लाइन क्यों हुआ। औरंगजेब के टाइम पर तक मुगल एम्पायर बहुत लार्ज हो चुका था, लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद वीक रूलर्स आए। औरंगजेब की जब डेथ हुई तो सब वीक रूलर्स आने लगे थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ मुगल डिक्लाइन। फर्स्ट, वीक सक्सेसर्स। औरंगजेब के बाद जो रूलर्स आए उनमें लीडरशिप क्वालिटी वीक थी। वो एम्पायर को इफेक्टली कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे एम्पायर को। ठीक है, वो वीक थे सब के सब औरंगजेब को छोड़ के। सेकेंड, वार ऑफ सक्सेशन। हर एम्पीरियर की डेथ के बाद प्रिंसेस में फाइट होती थी। इसमें स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय हुई, मिलिट्री वीक हुई। मिलिट्री जो थी वीक होगी औरंगजेब की डेथ के बाद। ठीक है, ये तो सबको पता है कि औरंगजेब बहुत बड़ा लीडर माना जाता था। थर्ड है लार्ज एम्पायर प्रॉब्लम। एम्पायर इतना बड़ा हो गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन डिफिकल्ट हो गया। एम्पायर इतना बड़ा था कि एडमिनिस्ट्रेशन डिफिकल्ट हो गया। कम्युनिकेशन और कंट्रोल वीक हो गया। कम्युनिकेशन की स्किल जो थी वो वीक होने लगी थी सबके साथ, एम्पायर क्योंकि बहुत बड़ा था इसलिए। फोर्थ, मनासाबदारी क्राइसिस। मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मानसाबदारी सिस्टम, लेकिन ग्रेजुअली करप्शन इंक्रीज हुआ, जागीर्स कम पड़ने लगी, ऑफिशियल डिस्टिफाइड हो गया। ठीक है, क्या हो गया, डिस्टिफाइड हो गया ऑफिशियली। फिर रिलीजियस पॉलिसीज। औरंगजेब की स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसी से राजपूत अनहैप्पी हुए, मराठास ओपस करने लगे। ठीक है, सिक्स रेबल हुए, सिक्स आए, मराठास आए, है ना, रिलीजियस पॉलिसी के लिए। फोर्थ है फॉरेन इन्वेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, नादिर शाह इन्वेशन थी 1739 में। उसने दिल्ली लूट ली, पीकॉक थ्रोन ले गया। ठीक है, पीकॉक थ्रोन ले गया था 1739 में। फिर अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया। कब किसने अटैक किया, अब्दाली ने, अहमद शाह। इसे मुगल प्रेस्टाइज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। मुगल पूरा तरह से डिस्ट्रॉय हो गया इसके बाद। ठीक है, राइज ऑफ रीजनल स्टेट। मुगल एम्पायर वीक हुआ तो प्रोविंशियल इंडिपेंडेंट होने लगे। इम्पोर्टेंट रीजनल स्टेट, जो इम्पोर्टेंट रीजनल स्टेट थे जैसे कि बंगाल, हैदराबाद, अवध, मैसूर, मराठा किंगडम, सिख किंगडम, ये जो थे स्टेबल होने लगे थे। ठीक है, ये अपने अपनी जगह पे सब, बंगाल, हैदराबाद, अवध, मैसूर वगैरह। बंगाल बहुत रिच प्रोविंस था। नवाब मुर्शिद कुली खान, उसने बंगाल को प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट बना दिया। ठीक है, प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट बना दिया था उसने बंगाल को, मुर्शिद कुली खान ने।
हैदराबाद फाउंडर निज़ाम उल मुल्क। हैदराबाद साउथ इंडिया की इम्पोर्टेंट स्टेट बना। ये टेक्निकली मुगल एम्पायर का पार्ट था, लेकिन प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट था। ठीक है, ये प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट था, टेक्निकली मुगल का पार्ट था। अवध फाउंडर सदत खान। अवध इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव था, लेकिन ग्रेजुअली ब्रिटिश इन्फ्लेशन यहाँ इंक्रीज हुआ। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ था ब्रिटिश इन्फ्लेशन। ठीक है, कहाँ पे हुआ था अगर कोई पूछे तो अवध में हुआ था। राइज ऑफ द मराठास। अब आते हैं मराठास पर। मुगल डिक्लाइन के बाद मराठा स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन पावर बन के इमर्ज हुए। फाउंडर शिवाजी। कौन थे फाउंडर? मराठास को फाउंडर कौन थे? शिवाजी थे। ठीक है, कोई भी पूछे तो ऐसे बताना है शिवाजी थे। शिवाजी ने स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, गुरिल्ला वॉरफेयर यूज़ की, फोर्स डेवलप किए। औरंगजेब के बाद मराठा रैपिडली एक्सपेंड हुए। इम्पोर्टेंट मराठा लीडर्स पेशवास बाजीराव वन। मराठास नॉर्थ इंडिया तक पहुंच गए। कहाँ तक पहुंच गए थे? नॉर्थ इंडिया तक ये पहुंच गए थे मराठास। लेकिन एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। रिजल्ट मराठा डिफीट हो गए, हार गए। ये डिफीट बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये जो हार थी बहुत जरूरी थी ये अब्दालियों से। ठीक है, क्योंकि इंडिया में कोई सिंगल स्ट्रॉन्ग इंडियन पावर नहीं बची और ब्रिटिश को अपॉर्चुनिटी मिल गई। इनसे अपॉर्चुनिटी मिल गई थी ब्रिटिश लोगों को। ठीक है, सिंगल स्ट्रॉन्ग इंडियन पावर नहीं बची थी। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट से पहले इंडिया इकोनॉमिकली वीक था। ठीक है, यह स्ट्रॉन्ग आंसर। इंडिया इकोनॉमिकली रिच था। इंडिया फेमस था टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर और ट्रेड के लिए। इन चारों चीज़ों के लिए फेमस था इंडिया। इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर्स बंगाल, गुजरात, मैसूलिपट्टनम। इंडिया कॉटन और सिल्क वर्ल्ड फेमस था, लेकिन प्रॉब्लम भी थी, इनमें प्रॉब्लम भी थी। मसूलीपट्टनम, गुजरात, बंगाल। प्रॉब्लम भी थी। प्रॉब्लम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, पुअर ट्रांसपोर्ट, हैवी टैक्सेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसलिए इकोनॉमिक ग्रेजुअली वीक होने लगी। इकोनॉमी जो थी वीक होने लगी थी इसी वजह से। ठीक है, तो ये जो चार प्रॉब्लम थी इसकी वजह से ये इकोनॉमिक जो थी हमारी वीक होने लगी थी। सोशल कंडीशन। अब सोशल कंडीशन समझते हैं। इंडियन सोसाइटी हाईली ट्रेडिशनल थी। मेजर प्रॉब्लम थी जो हाईली ट्रेडिशनल थी, जो इंडियन सोसाइटी जो थी। सोशल कंडीशन फर्स्ट कास्ट सिस्टम। सोसाइटी रिगिड कास्ट डिवीजन में डिवाइडेड थी कास्ट के लिए, ये तो सबको पता है, कास्ट के लिए डिवाइडेड थी। सेकंड पोजीशन ऑफ वुमेन की कंडीशन वीक थी। प्रॉब्लम सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज और प्रथा। ये तीनों चीज़ों की वजह से दिक्कत थी। सेकंड पोजीशन ये होगी हमारी। और आगे चलते हम। जो थर्ड थी प्रॉब्लम, वो थी सुपरस्टिशंस। एजुकेशन और साइंटिफिक थिंकिंग लिमिटेड थी। सोसाइटी कंजर्वेटिव बनी हुई थी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया है तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। अब था मिलिट्री वीकनेस। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिटिश ने इंडिया को कॉन्क्वेयर कैसे किया? वन मेजर रीज़न इंडियन मिलिट्री वीकनेस। इंडियन की मिलिट्री वीकनेस की वजह से इन्होंने किया। ठीक है, हमें ये तो समझ आ गया कि किस वजह से किया था। इंडियन आर्मीज आउटडेटेड वेपन यूज़ करती थी। डिक्लाइन वीक था, यूनाइटी नहीं थी, मतलब कि एकता नहीं थी। रीजनल स्टेट आपस में फाइट कर रहे थे। रीजनल जो स्टेट थे धर्म रिलेटेड, वो आपस में ही फाइट कर रहे थे, जो आसपास के स्टेट थे जो। ठीक है, ब्रिटिश मॉडर्न वेपन
स्ट्रॉन्ग नेवी, डिसिप्लिन्ड आर्मी यूज़ कर रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडियन रूलर्स यूनाइटेड नहीं थे, मतलब इंडियन जो रूलर्स थे वो एक साथ मिले हुए नहीं थे। सबको ये था कि अपना बड़ा करना है स्टेट तरफ। फाइनल एनालाइज, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के टाइम इंडिया की कंडीशन पॉलिटिकल डिवाइडेड थी, इकोनॉमिक रिच बट अनस्टेबल। ठीक है, यहाँ तक समझ आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करना। आगे चलते हैं, जो हमारा ये 2 पॉइंट हुए। अब थर्ड है सोशल कंजर्वेटिव। ठीक है, सोशल कंजर्वेटिव नहीं थी। मिलिट्री वीक एंड डिवाइडेड थी, वीक भी थी और डिवाइडेड भी। यही रीजन थे जिनकी वजह से ब्रिटिश ग्रेजुअली इंडिया पर कंट्रोल इस्टेब्लिश कर पाए। यही रीजन थे मेन। ठीक है, यही रीजनों की वजह से वो कंट्रोल कर पाए थे, नहीं तो नहीं हो पाता। क्विक रीजन मुगल एम्पायर डिक्लाइन, वीक रूलर्स, वार्स ऑफ सक्सेशन, इन्वेशन, रीजनल स्टेट राइज, बंगाल, हैदराबाद, अवध, ये जगह थी। ठीक है, अब क्विक रीजन में हम ये सब पढ़ रहे हैं, क्या क्या हमने पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है, मराठास स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन पावर, पानीपत डिफीट इम्पोर्टेंट, इकोनॉमी रिच बट अनस्टेबल, सोसाइटी कास्ट सिस्टम, वीक वुमेन कंडीशन, ये जो थी ये भी हमने अभी पढ़ा है। रिच बट अनस्टेबल थी वो जो इकोनॉमी। मराठास के बारे में भी हमने बताया, स्ट्रॉन्गेस्ट है। मिलिट्री आउटडेटेड एंड डिवाइडेड, गोल्डन लाइन अब ये है, इंडिया वाज पॉलिटिकल वीक बट इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव थी। पॉलिटिकली मतलब कि साथ में मिलकर वीक थी, पर पैसों की वजह से हम ताकतवर थे, क्योंकि इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। एंडिंग है, आज हमने समझा ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट से पहले इंडिया की एक्चुअल कंडीशन क्या थी। ये चैप्टर समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो चैप्टर समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी बेस पर ब्रिटिश एक्सपेंशंस स्टार्ट हुए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।